Good morning, guys. Welcome to Next Gen IT courses. So today we have day one session for Palo Alto and a quick revision of CCNA. Hi, sir. Hi, Devinder, sir. Hi. Yes, sir. So without wasting time, we can start the session, sir. Class will be in Hindi and English. English में रहेगी. किसी को अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी रहेगा वो इंग्लिश में भी पूछ सकता है या हिंदी में अपनी प्रेफरेंस लैंग्वेज में. So over to you, sir. Please start the session. Okay. Thank you. Hello, everyone. Good morning. And thanks for joining this call. So, today we are going to cover and discuss about switch concepts. So, do you guys seen my packet tracer screen? Yes, sir. We can see. Okay. Start. Yes, sir, it is visible. Very good, Akash. Okay, let's see. So before start any today we'll touch and explain or depth way अपन किस पे जाएंगे switch the switch. So the first thing is that everyone know about switch, the basic function of switch we all are know, right? So anyone have an idea on how to switch actually work and what is a switch? Had you seen before switch? Okay. So first switch is the layer 2 device. नेटवर्क में स्विच यूज होता है किसके लिए? Sir, your voice is breaking. फॉर Uh, कनेक्ट. is it for me Yes, that sir. you are? Yes, sir, you are not audible. Your voice is breaking. अच्छा. Okay, let's start again. Okay, so today we are going to show how switch actually work, the traffic flow and switch internal working process, etc., etc. तो फर्स्टली आप ये बता सकते हो, डू यू हैव एनी आइडिया ऑन स्विच? स्विच के ऊपर किसी को कुछ आइडिया है? ताकि आप मेरे को मुझे अगर शेयर करेंगे तो मुझे समझने में बहुत इजी होगा आपको कि आपको कितना तक आता है. कभी किसी ने स्विच के ऊपर काम किया है? हैड यू वर्क ऑन स्विच बिफोर? सिस्को वट कोई भी स्विच? एनीवन? प्लीज से येस और नो, वट एवर. वी ऑल हेयर इन लर्निंग Yes, sir. पर्पस. ओके. ओके आकाश, कौन से मॉडल पे काम किया है आपने? ओके चलो. सो इज अ सिस्को एक अकेला ब्रांड नहीं है. सिस्को इज नॉट एन वन एंड ओनली वेंडर who made or manufacture Cisco switches, or sorry, switches. There's a multiple vendor. Okay, D-Link, Netgear, Huawei, Aruba, Linksys, whatever, Arista. तो सबका फंक्शन, द ऑल स्विचेस फंक्शन आर सेम. तो फर्स्ट the difference, you need to understand that difference between hub and switch. Okay, so first before start configuration you have to need idea. आपको एक आइडिया होना चाहिए ओवरऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच. जस्ट लेट मी सी. आप सभी लोगों ने इस चीज को देखा होगा, है ना? इस चीज को देखा होगा. इसको क्या बोला जाता है? हब. हर किसी ने इसको देखा ही होगा. इसको बोलते हैं हब. तो ये हब बहुत लोग इसको स्विच भी बोल देते हैं. ठीक है, स्विच टर्म भी यूज होता है. तो ये हब और स्विच, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं आपको स्विच, ये लिख देता हूं. देखो दोनों के दोनों दिखने में सेम लगता है, बट थोड़ा सा फिजिकली दोनों का अलग है. लेकिन
देखने में मैक्सिमम लोग इसको सेम भी वो बोल देते हैं। ये स्विच और हब दोनों में बहुत मिसकंसेप्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है स्विच और हब के अंदर डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट थिंग इज स्विच एंड हब बोथ आर लैन डिवाइस। ओके, both are used ethernet for send and receive traffic. Both are using broadcast. Now differences. हब क्या करता है? ऑल टाइम ब्रॉडकास्ट मीन वन टू ऑल। अगर मैं एक पोर्ट पे मान लेते आपके पास यू हैव अ 8 पोर्ट हब। ओके, लेट मी शो यू है। आप यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि आपका एक यहाँ पे, अगर आप ये स्क्रीन देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो, सॉरी गाइस, आप स्क्रीन देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, screen is visible. ओके, थैंक यू। सो ये अगर आपका देखो, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्विच से मल्टीपल पीसीस को ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ये हब है आपके। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ हब इज दैट इफ यू वांट शेयर, अगर आप यहां से शेयर कर रहे हैं, सो इट विल ब्रॉडकास्ट ऑल पोर्ट। आप यू हैव अ whatever how many port you have, maximally we have a 4 6 8 maximum 8 port we have। तो आपके एक पोर्ट से अगर आप डिजर्व ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक सेंड करते हो, हब विल डू ऑल पोर्ट एज अ ब्रॉडकास्ट। आपको सारे पोर्ट पे वो ब्रॉडकास्ट मिल जाएंगे। लेकिन स्विच में भी वही चीज होता है। स्विच में क्या अलग होता है? नहीं, स्विच भी वही करता है। सिस्को स्विचेस पे अगर आप काम करोगे ये भी वही चीज करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस ये है, हब बार बार ब्रॉडकास्ट करेगा, स्विच सिर्फ एक बार ब्रॉडकास्ट करेगा। क्यों? स्विचेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिकास्ट। तो 3 तरीके के ट्रैफिक ट्रांसपेरेंट मोड होते हैं, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट मीन वन टू ऑल, multicast mean one to many, unicast mean one to one. So hub is a device who always prefer broadcast for transmission। जो ट्रांसमिशन होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है? ब्रॉडकास्ट को यूज करता है। बट स्विच इज अ स्मार्ट डिवाइस, वो क्या करता है? इट विल यूज ब्रॉडकास्ट फॉर फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम वो आपका क्या करेगा? यूनिकास्ट करेगा। सेकेंड थिंग, hub work on OSI layer 1, that means this is a physical layer device, but switch work on OSI layer 2 device। स्विच वर्क ऑन मैक एड्रेस। अगर हम जब इसके बाद देखेंगे, जब प्रैक्टिकल वे पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो देखेंगे कि स्विचेस के अंदर मैक टेबल बनता है। कैसे मैक टेबल बनता है, कैसे क्या होता है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो स्विच क्या करता है, अपने अंदर में मैक टेबल बना लेता है। तो मैक टेबल के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? ट्रैफिक को सेंड करता है। वही चीज आप स्विच पे जाओगे ना, तो स्विच मतलब सॉरी, वही चीज अगर आप हब पे जाओगे तो हब में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो बस क्या करता है? इन और आउट। उसके अंदर में कोई ट्रैफिक आएगा, वो क्या करेगा? बस सामने वाले को निकाल देगा। कोई चेकिंग, कोई टेबल, कुछ नहीं है। यू कैन कॉन्फ़िगर हब, you can configure security, you can apply, you can manage your traffic inside switch। आप स्विचेस के अंदर अपने ट्रैफिक को भी मैनेज कर सकते हो और स्विचेस के अंदर आप सिक्योरिटी भी कर इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन हब में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। हब सिर्फ क्या है? एक नॉर्मल डिवाइस है, आपको लाना है, प्लग इन करना है, पावर देना है, काम चालू, बंद कर दो, काम खत्म। स्विच पे ऐसा नहीं होता। स्विच पे हम लोग आगे जाके देखेंगे, पोर्ट सिक्योरिटी होता है, फिर अपना डीएचसीपी स्नूपिंग होता है, डायनामिक आर्प होता है। ये सारे सिक्योरिटीज जो है अपना हम स्विच पे यूज करते हैं। लेकिन राउट हब पे ऐसा कुछ नहीं है। हब क्या होता है? प्लग एंड प्ले। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड हब इज अ अनस्मार्ट डिवाइस एंड स्विच इज अ स्मार्ट डिवाइस। और आपके स्विच कितने पोर्ट के मिल देंगे? स्विच 8 पोर्ट के मिलेंगे, 16 पोर्ट के मिलेंगे, 24, 48, 64, 100 पोर्ट तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन हब आपके पास सिर्फ 4 6 8 इन्हीं पोर्ट पे अवेलेबल होता है।
तो किस कंडीशन में आपको हब लगाना है, किस कंडीशन में आपको स्विच लगाना है, जहां पे आपको सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है, जहां पे आपको अपने ट्रैफिक को मैनेज करना नहीं है, सिर्फ सिर्फ ट्रैफिक को बाईपास करना है, जिस पे आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। ऐसे क्राइटेरिया में आप क्या करोगे, अगर आपका बजट भी बहुत डाउन है, यू विल प्रेफर हब। लेकिन अगर आपका कोई प्रोडक्शन है जहां पे आप रियल टाइम पे काम कर रहे हो, आपके साथ बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, आपको उस पर सिक्योरिटीज लगाने हैं, कॉन्फ़िगर करने हैं, उस जगह पे हम लोग ऐसे डिवाइस का यूज करते हैं। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड अ स्विच, क्योंकि आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ट्रैफिक मैनेज कर सकते हो, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो हब पे नहीं है। आई थिंक मैंने स्विच और हब का डिफरेंसेस आपको बता दिया। शॉर्ट थियरी के बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे थोड़ा बहुत मूव ऑन करते हैं। आप प्रैक्टिसर का स्क्रीन देख पा रहे हैं जो मैंने अभी शेयर किया है राइट नाउ? प्लीज कंफर्म मी। एक सेकंड। हम्म गैस, आपको मेरा प्रैक्टिसर का स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। ओके, वेरी नाइस। सो देखो हम लोग क्या पे करते हैं, ये मान लो आपके रैक पे स्विच लगा हुआ है, ये आपके पीसीज है। आप इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन सा केबल लोगे? ईथरनेट केबल, है ना? तो ईथरनेट केबल आप यहाँ से लोगे, क्या करोगे, फर्स्ट ईथरनेट 0 बाई स्विच के यहाँ पे डाल दिया आपने, यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, सॉरी, यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। फिर आप यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, फिर आपके यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। आप इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। ऐसे करके आपने क्या किया, आपके पांचों के पांचों पोर्ट को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसे कंडीशन में आपको कम्युनिकेट करना है, तो आप वो कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी अभी इन प्रेजेंट में क्या है, आपके पास अभी यहाँ पे मैक एड्रेसेस है। ठीक है, अगर देखोगे आपके ऑल डिवाइस पे मैक मैक एड्रेसेस है, लेकिन आपके पास कोई आईपी एड्रेस ही नहीं है। तो विदाउट आईपी एड्रेस आप कम्युनिकेट पॉसिबल है? नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी पीसी है आप यहाँ पे एक आईपी एड्रेस असाइन कर। तो मैं यहाँ पे असाइन करने के लिए क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक वे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई ये नहीं है, तो मैं एक सिंपल अपने मनपसंद का एक आईपी दे दिया 1.0.0.1 से। ठीक है। आपको पता है मैं कोई राउटर यूज नहीं कर रहा हूँ, तो डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं है, कोई डीएनएस सर्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल लैन पे काम हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 1.2 कर दिया मैंने, 1.3 कर दिया मैंने, 1.4 कर दिया मैंने, ओके, एंड 1.5 कर दिया मैंने। अभी आप बहुत अच्छे से देखो, अभी आपके सारे डिवाइस के पास क्या गया है, आपके सारे डिवाइसेस के पास पहले तो मैक एड्रेस थे, अभी आपके पास सारे डिवाइस पे क्या गया, ऑल डिवाइस के पास आपके आईपी एड्रेस भी आ गए। तो आपको पता है, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है ड्यू टू, मतलब अकॉर्डिंग टू ओएसआई मॉडल, आपके पास लेयर 3 भी होना चाहिए, लेयर 2 भी होना चाहिए, है ना? तो ये भी अपन ओएसआई लेयर का भी देखेंगे यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। तो आपको मतलब कि आपको आईपी भी होना चाहिए, मैक भी होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन जब अपन करते हैं, दोनों एड्रेस की जरूरत होता है, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस।
आईपी एड्रेस यूजर यूज करते हैं, लाइक मैं गूगल पे पिंग कर रहा हूँ, गूगल के आईपी, यूट्यूब आईपी, ये सारे एक यूजर टू यूजर जब कम्युनिकेशन होगा, दैट वाज आईपी। एंड जब डिवाइस टू डिवाइस इंटरनल कम्युनिकेट करेंगे, ट्रैफिक सेंड रिसीव करेंगे, तब मैक एड्रेस। तो यहाँ पे देखो, जब भी आप यहाँ पे कम्युनिकेट करोगे ना, आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होगा, स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। क्यों ब्रॉडकास्ट करेगा? जब भी आप यहाँ से, मैं देखूंगा, दिखाऊंगा आपको, PC 1 से PC 5 में जब ट्रैफिक भेजूंगा ना, या आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट जनरेट होगा, स्विचेस के पास आएगा, सब पोर्ट पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसा क्यों? ब्रॉडकास्ट क्यों करेगा वो? इसलिए करेगा क्योंकि इस स्विच के पास कोई मैक टेबल नहीं है, क्योंकि ये एक फ्रेश स्विच है। अभी मैं एक फ्रेश स्विच के अंदर में जाके आपको एक कमांड भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे, एनाबल लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने एक कमांड लिखूंगा, शो मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, जब भी मैं एंटर कर रहा हूं, आप देखो यहाँ पे उसने क्या किया, एक प्री मैक उठा लिया। ठीक है, क्यों उठा लिया है? क्योंकि ये पोर्ट के अकॉर्डिंगली उठाया है इसे। जब भी मैंने इस पे अंदर में डाला है, कनेक्शन वगैरह डाल दिया, तो वो पैकेटेसर मॉडल पे ये उठा लिया। लेकिन जब आप रियल स्विचेस पे काम करोगे, तो ये बिल्कुल आपके क्या रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे, इस पे कुछ नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये डिवाइस बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, तो इस पे कोई मैक एड्रेस रहेगा नहीं। जब आप ट्रैफिक जनरेट करोगे, तो वहां पे आप ब्रॉडकास्ट देखोगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ प्रैक्टिकल को और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए, आपके मन में कोई डाउट्स ना हो, इसके लिए मैं दूसरा भी एक स्विच ले लेता हूँ, एकदम फ्रेश ले लेता हूँ। चलो, ये देखो, ये मैंने एक दूसरा स्विच ले लिया, और इसका मैंने नाम, चलो मैं दे दिया, स्विच रख दिया यहाँ पे। ठीक है, और केबल से जल्दी से इनको कनेक्ट कर दिया, 1 2 3 4 5। अभी देखो, मैं सिमुलेशन पे पैकेट जनरेट कर रहा हूँ, कहाँ पे, PC 1 के लिए, PC 5 पे। जब भी मैंने एक पैकेट जनरेट किया, अब यहाँ पे देखो, 2 पैकेट बनाए। दो क्यों? यहाँ पे देखो, एक पैकेट उसका किसका बना है, ICMP का। ICMP का बना है। ये अगर आप ICMP में क्लियर क्लिक करो, ये देखो, OSI मॉडल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे IP एड्रेस OSI के कौन से लेयर पे मिल रहा है, ये देखो। हम सबको पता है कि IP OSI के लेयर 3 में काम करता है। तो ये देखो, लेयर 3 में क्या आपको क्या मिल रहा है, सोर्स IP मिल रहा है 1.0.0.1, डेस्टिनेशन आपका 1.0.0.5। ICMP प्रोटोकॉल एक मैसेज यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये देखोगे, फ्रेम जो अपना ईथरनेट स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ पे आप देख पाओगे। ये आपके सोर्स IP, ये आपके डेस्टिनेशन IP, ये आपके डाटा जो तो होता है, चेकसम वगैरह, फ्लैग वगैरह। ठीक है, सब हम देखेंगे अभी। अभी थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं। तो ये आपका लेयर 3 का इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया, ICMP पैकेट। लेकिन ये ERP पैकेट क्या है? इसको अगर अपन ओपन करेंगे, आपको पता है कि OSI के लेयर 2 पे मैक एड्रेस काम करता है। तो यहाँ पे देखो, लेयर 2 पे क्या हुआ है, लेयर 2 पे लेयर 3 से जो हेडर आया है, IP का इंफॉर्मेशन आ गया। ईथरनेट लेयर 2 पे देखो, उसके पास सोर्स IP एड्रेस है, बट डेस्टिनेशन कुछ नहीं है, FFFFF। इसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट पैकेट। अगर आप आउटबाउंड पे जाओगे ना, ये देखो, आपके पास सोर्स IP एड्रेस है, डेस्टिनेशन आपको पता ही नहीं है, डेस्टिनेशन मैक। क्यों? क्योंकि अपने को पता नहीं होता कि गूगल वगैरह इनका मैक एड्रेस क्या है, इनका क्या है। आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास सोर्स मैक एड्रेस है, बस वही है। सोर्स IP है, हाँ है। डेस्टिनेशन IP है, हाँ है, लेकिन डेस्टिनेशन मैक नहीं है। ठीक है, ये इथरनेट स्ट्रक्चर पे, ये फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे, ये आर्प का टेबल पे आप देख पा रहे हो। टारगेट आपका यहाँ पे देखो, सोर्स IP बराबर डेस्टिनेशन IP। ओके, सोर्स मैक, बट डेस्टिनेशन मैक नहीं है। यहाँ पे जो 0000 दिखा रहा है, वही चीज यहाँ पे क्या दिखा रहा है, FFFF। इस पैकेट को ही बोलते हैं ब्रॉडकास्ट पैकेट। क्यों ब्रॉडकास्ट बना रहा है? ताकि ये ब्रॉडकास्ट करेगा, तभी सारे स्विचेस को, सारे डिवाइस के मैक एड्रेस इसके पास आएंगे। कैसे आएंगे? देखो, ये पैकेट भेजा, यहाँ से गया, यहाँ से जाके PC 2 पे गया, उसको जाके ये बताया कि मुझे 1.0.0.5 का मैक एड्रेस चाहिए। ये क्या करेगा, अपना मैक एड्रेस इसको दे देगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताएगा कि मैं 1.0.0.5 नहीं हूं। तब पैकेट यहाँ पे डिस्कट हो गया। 3 के पास आया कि मुझे 1.0.0.5 का मैक एड्रेस दो।
तो ये क्या करेगा, मैक एड्रेस अपना दे देगा, लेकिन उसको ये बताएगा कि मैं 1.0.0.5 नहीं हूं। तो ये ऐसे करके 2 3 4 इनमें पैकेट ऑटोमेटिक डिस्कर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब 5 के पास आएगा, 5 के साथ क्रेडेंशियल उसका मैच हो जाएगा और अपना मैक टेबल वो इसको दे देगा, मैक एड्रेस। फिर क्या होगा, ये ब्रॉडकास्ट होने की वजह से एक ट्रैफिक सबके पास गया, सब ने अपना अपना मैक एड्रेस दिया, स्विच ने अपना मैक टेबल बना लेगा। ये देखो, अब पैकेट यहाँ पे गया, जाने के बाद जब भी आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हो, ये देखो ये हो गया ब्रॉडकास्ट। एक सेकंड, पुराना ट्रैफिक को डिलीट कर देता हूँ, नया ट्रैफिक। ओके, तो पहला उसने ब्रॉडकास्ट कर कर लिया यहाँ पे, सेकेंड टाइम देखो वो यूनिकास्ट कर रहा है। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हो, फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब डालेगा ना तो वो सारे स्विच पे उसको वो फॉरवर्ड करेगा। अभी पैकेट यहाँ पे आप देखोगे राइट साइन आया, इसको बोलते हैं यूनिकास्ट। अब इसको ऐसे छोड़ दो, थोड़ा टाइम और ज्यादा देते हैं, ठीक है, फिर से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। वापस आप सिमुलेशन पे आइए, यहाँ पे आप 1 से 5 पे आप जाइए। वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली ब्रॉडकास्ट करेगा। ये करने से क्या होता है, स्विचेस के अंदर में जब तुम जाओगे ना यहाँ पे, ये देखो, इनेबल शो मैक एड्रेस एंटर, ये देखो 1 और 5 का डिटेल आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 और 5 पे कम्युनिकेशन आया है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं सबके सब इस पे मैं ट्रैफिक डाल देता हूँ, इसके साथ इसका सक्सेसफुल, इसके साथ इसका सक्सेसफुल, इसके साथ इसका सक्सेसफुल। ठीक है, करने के बाद मैं वापस स्विचेस के अंदर मैक टेबल पे जाता हूँ। अब देखो, पहले 2 आया था ना, अभी देखो क्या आया, सो मैक एड्रेस टेबल। अभी देखो सब मैक एड्रेस आ गया। ठीक है, ये मैक एड्रेस किसकी वजह से आ रहा है, ब्रॉडकास्ट की वजह से। और स्विच में जो ब्रॉडकास्ट जो करता है वो ए आर्प नाम का एक प्रोटोकॉल करता है, जिसको आर्प बोलते हैं, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोसेस ही क्या करता है, यही रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रॉडकास्ट करने का। क्यों ब्रॉडकास्ट करता है, ये आईपी एड्रेस को यूज करता है, किसके लिए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। अगर ये नहीं करेगा तो डेस्टिनेशन मैक नहीं आएगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आने के बाद स्विच क्या करेगा, अपने अंदर में इनसाइड मैक टेबल में बना लेगा। तो उसके पास क्या बन जाएगा, मैक एड्रेस टेबल बन जाएगा। जब उसके पास मैक एड्रेस टेबल बन जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा स्विच, यूनिकास्ट ट्रांसमिशन करेगा, मतलब 1 to 1 करेगा, जो अभी इसके बाद कर रहा था। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस प्रोसेस होता है आपका। और ये डायनामिक मतलब क्या होता है, ये डायनामिक क्यों दी दिखा रहा है, डायनामिक का मतलब ये होता है कि ये जो मैक एड्रेस होता है ना, स्विचेस के अंदर परमानेंटली स्टोर नहीं होता। 300 सेकेंड, 300 सेकेंड तक रहता है, उसके बाद ये ऑटो क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं रहता। तो मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके टाइमिंग को 5 10 मिनट आगे लेके जाता हूँ। 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 8, 9। देखो मैं कुछ ऑलमोस्ट 20 मिनट में आगे लेके चला गया। अभी मैं आपके सामने दोबारा ओपन कर रहा हूँ स्विच मैक एड्रेस टेबल। आप देखो, एनाबल सो मैक एड्रेस टेबल, ये देखो बिल्कुल खाली हो गया। क्योंकि जब आप कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करोगे 300 सेकेंड तक, तो स्विच अपना ऑटोमेटिक अपने मैक टेबल से वो चीजें को क्या क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है इसका, 300 सेकेंड।
300 सेकंड तक अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो ठीक है। 300 सेकंड से अगर ज्यादा हो गया आपका कम्युनिकेशन, आप नहीं कर रहे हो, तो वो क्या कर देगा, आपके ट्रैफिक को, वो मतलब आपके खुद के मैक टेबल से उसको वो हटा देगा। इसी प्रोसेस को डायनामिक बोलते हैं। वापस जब इसके पास मैक टेबल नहीं है, अब अभी तो इसके पास कोई मैक टेबल नहीं है, अभी आप दोबारा ट्रैफिक अगर जनरेट करोगे, देखो मैं अब दोबारा ट्रैफिक कर रहा हूँ 1 से लेके 5 तक, देखो ब्रॉडकास्ट किया, क्योंकि वो करेगा ही, उसके पास कुछ नहीं है। फिर यहाँ से ट्रैफिक उसने क्लोज कर दिया, फिर वहां से इस पे गया, फिर यहाँ पे ट्रैफिक आ गया। जब भी ये हुआ, आप यहाँ पे देखो इसके पास मैक टेबल आ गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रियल टाइम पे वापस लेता हूँ फिर से, थोड़ा फास्ट करने के लिए मैंने और ऐसे करके ट्रैफिक आपस में मैंने जनरेट कर दी। करने के बाद फिर मैं वापस यहाँ पे गया, करने के बाद पहले तो ये ब्लैंक थे, देखो मैक एड्रेस टेबल, मैं वापस किया मैक एड्रेस टेबल, एंटर किया, ये देखो वापस आ गए। वापस अब मैं टाइम को लेके जाऊंगा, मतलब कुछ नहीं करूंगा, ऑटो क्लियर हो जाएगा। ये होता है डायनामिक। अगर किसी को लगता है कि नहीं, मैं किसी पोर्ट में कोई, मैं मेरा एक डिवाइस है, मुझको उसको परमानेंटली सेट करना है, तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये आपका एक सर्वर है जिसका नाम है FTP। ये आपकी FTP सर्वर है। ठीक है, FTP सर्वर का IP एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ 1.0.0.100, सॉरी 1.0.0.100। 100 देने के बाद अभी मैं इसका जो मैक एड्रेस है वो मैं कॉपी करके कर लेता हूँ यहाँ पे। हम्म, ये देख रहे हो मैक एड्रेस, इस मैक एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको पता है रियल पे आप कैसे करोगे, विंडोज के डिवाइस हुआ या लिनक्स का हुआ, मैक एड्रेस फाइंड आउट करना बहुत इजी है। कड़ी लोगे उसका, ये आपके डिवाइस है। अभी तुमने क्या किया, एक लिंक लिया जो गीगाबाइट 0 बाइट मान लेते 24 से, आपने इसको यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अभी तुम्हारा कंसर्न क्या है कि भाई मैं इसका जो मैक एड्रेस है मैं इस टेबल पे स्टोर करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे। अभी घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है, अपन जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिटेली पढ़ेंगे एक एक चीज। ठीक है, मैं आपको आपको बस एक ओवरऑल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे सब सारी चीज यहाँ पे लिख लिख के होता है। ठीक है, मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, जो मैक एड्रेस मैंने कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया, ये मैक एड्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद लाइन 1 लिख दिया मैंने। इन, अच्छा, इंटरफेस किस इंटरफेस के लिए है, फर्स्ट इथरनेट 0/24, यही है ना FTP का, बिल्कुल। ये कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया। अभी आप देखो शो मैक एड्रेस टेबल कर दिया, एंटर किया, ये देखो क्या आया, अभी ये स्टैटिक हो गया ना। मतलब क्या, तुम्हारे स्विच के जो मैक एड्रेस के जो टेबल है, मैक टेबल जी जिसको बोलते हैं, उस मैक टेबल पे ये वाले मैक एड्रेस को मैंने परमानेंटली स्टोर करवा दिया। तो ये मैक एड्रेस उस पर परमानेंटली स्टोर हो गया। अभी आप इंटरनल कम्युनिकेशन करवाओ, पिंग करो, आपस में ट्रैफिक सेंड करो, देखो आपको डायनामिक भी मिलेंगे और स्टैटिक भी मिलेंगे। ठीक है, अपन यहाँ पे क्लिक किया, वापस सेम कमांड यूज करेंगे, सो मैक एड्रेस टेबल, देखो सबके सब आपको डायनामिक मिला, एक आपको स्टैटिक मिल गया। ठीक है, बाकी लेकिन मैंने सेव नहीं किया है, वो डायनामिक के लिए है, और ये मैक एड्रेस आपके स्टोर है। यही डिफरेंस होता है डायनामिक वे पे स्टैटिक वे पे। अगर आपने स्टैटिक कर दिया तो वो ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत ही नहीं है उसको, वो क्यों ब्रॉडकास्ट करेगा उसका, है ना। हेलो। हेलो, मैं फरहान अपना उसको क्लास काफी टाइम हो गया शुरू हुए। सॉरी फरहान। हाँ, टाइम हो गया, मैं अभी ज्वाइन किया। नहीं ज्यादा कुछ नहीं हुआ, हम लोग बस 10 एक थोड़ा सा बेसिक ही अपन यहाँ पे देखे, हाउ टू ओ स्विच अच्छा वर्क, ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा। ठीक। ठीक है, मैं आपके लिए बस एक बार रिकॉल कर देता हूँ, सबके लिए भी रिकॉल कर देता हूँ।
मैंने अभी तक यहाँ पे क्या किया, आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेंड कर लेते हैं। ओके, तो हमने किया क्या, यहाँ पे एक ऐसे स्विच अपने लगाया और स्विच पे हमने वर्क फंक्शन देखा। स्विच लगाने के बाद ईथरनेट केबल से मैंने 5 पीसी को ऐसे कनेक्ट कर दिया। पीसी में मैंने आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर दिए। आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद जब भी मैं स्विचेस के अंदर कम्युनिकेट करने गया, मैं देखा स्विचेस के अंदर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। फिर मैंने ये देखा कि ब्रॉडकास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि स्विचेस के अंदर में एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है आर्प, जो क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट को वो बना रहा है। क्यों कर रहा है ब्रॉडकास्ट? ताकि उसको आईपी एड्रेस से यूजर का आईपी एड्रेस को यूज करके वो डेस्टिनेशन मैक को फाइंड आउट कर सके। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग का कम्युनिकेशन एज अ बीइंग यूजर वी आर, हम लोग जो करते हैं वो आईपी एड्रेस से काम हो करता है। तो मुझे इस आईपी से इस आईपी में जाना है। तो मेरे अगर इस ये अगर मेरा सोर्स बना, अगर मैं आपको यहाँ पे वो बताता हूँ, सोर्स अच्छे से देखो, तो ये अगर आपका सोर्स है, ओके, और मान लेते हैं कोई भी रीजन से कि ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, ये आपके डेस्टिनेशन हो गए, ये सोर्स है और ये आपके डेस्टिनेशन हो गए। तो यहाँ पे क्या रहा, अगर आपके ट्रैफिक अगर आपके सोर्स से निकल रहा है, सोर्स से, तो तो क्या हो रहा है, सोर्स से अगर वो निकल रहा है तो आपके पास सोर्स का आईपी है। यू हैव अ डिटेल योर सोर्स, आपके सोर्स के पास आपको पता है आपका खुद का मैक आईडी क्या है, खुद का आईपी एड्रेस क्या है। लेकिन जब ट्रैफिक डेस्टिनेशन में जा रहा है तो डेस्टिनेशन में सिर्फ उसका आईपी एड्रेस पता है, क्योंकि जब आप पिंग लिखते हो यहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, ठीक है, सीएमडी का यूज जब करते हो, ऐसे जब इसका अगर आप जब यूज करते हो सीएमडी का, देख पा रहे हो ये स्क्रीन शायद, तो अपन पिंग करके जब करते हैं 8.8.8.8, तो मैंने आईपी एड्रेस लिखा, मैंने गूगल के डीएनएस का या फिर गूगल सर्वर का मैक एड्रेस लिखा है क्या? तो मैं इंटर करूंगा, देखो मैं आईपी से आईपी में पिंग किया और मुझको उसको रिस्पॉन्स आ गया, है ना। तो ये आईपी के ऊपर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, अपन मैक एड्रेस के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि मैक एड्रेस इंटरनल प्रोसेस होता है। तो ये आईपी को मैक से फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या किया है, ये आर्प प्रोटोकॉल का उसने यूज किया। आर्प प्रोटोकॉल का यूज करके उसने क्या किया, सारे पीसी का, सारे सिस्टम का जो भी है, उसने मैक एड्रेस अपने अपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद वो ट्रैफिक को जनरेट कर रहा है। और हमने ब्रॉडकास्ट भी देख लिया, यूनिकास्ट भी देख लिया, ट्रैफिक कैसे फ्लो होता है, कैसे काम होता है, ये भी अपन ने देख लिया। यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है कि स्विच के अंदर में अपन कैसे और क्या, कैसे मतलब कैसे क्या हो रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन तक आपको समझ में नहीं आया? ओके, सो ये स्विचेस के ऊपर काम होते हैं। पूरा एक्सेस जो होता है इसका कमांड लाइन पे होता है, ठीक है। स्विचेस के जितने भी काम होते हैं, एक्चुअली स्विच दो तरीके आपको मिलेंगे, सीएलआई भी मिलेंगे एंड आपको ग्राफिकल भी मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा अपन कमांड लाइन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्विच के कंसोल होते हैं, आपको यहाँ पे ऐसे लिख लिख के जाना पड़ता है। सॉरी, आपको यहाँ पे जाना पड़ता है, आपको क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप जाओगे नॉर्मल, यहाँ पे होस्ट नेम चेंज करना है, होस्ट नेम कर दो फ्लोर 1। ठीक है, आप इंटर कर दो, देखो आपका फ्लोर 1 स्विच नाम आ गया। ठीक है, बैनर देना है, बैनर दे सकते हो। ठीक है, बहुत सारे चीज का कर सकते हैं इसके अंदर में। हम लोग इसको जब भी जितने एडवांस जाएंगे उतने इसके अंदर में जाएंगे कि कैसे क्या होता है। अभी मैंने आपको दिखाया स्टैटिक और डायनामिक इनके फ्लो पे, कि स्विचेस के अंदर मैक टेबल कैसे बनता है। आप इस मैक टेबल को यूज करके इसके अंदर में मैक बाइंडिंग कर सकते हो, पोर्ट सिक्योरिटी कर सकते हो। ताकि तुमने क्या किया, यहाँ पे तुम्हारे 24 पोर्ट का स्विच है, 24 पोर्ट में से तुमने 24 पोर्ट का ही क्या किया, मैक एड्रेस को यहाँ पे स्टोर कर दिया। और ऐसे पॉलिसी लगा दिए कि कोई बाहर से अगर कोई एक्सेस कर रहा है ना, तो उसको लैपटॉप को एक्सेस ही नहीं देगा, क्योंकि उसके मैक एड्रेस के साथ तुम्हारा मैक एड्रेस सेट ही नहीं होगा, है ना। तो वो क्या होता है, सारे सिक्योरिटी के स्टेप्स पे आते हैं।
तो वो जब भी एंटर करेगा वो देखेगा कि मेरे मैक टेबल पे वो मैक एड्रेस है क्या नहीं। जब भी वो मैक एड्रेस आपको देखेगा कि हाँ है, वो मेरा ऑथराइज्ड है, आपके लैपटॉप को या फिर आपके सिस्टम को एक्सेस भी मिल जाएगा, यू कैन एक्सेस इट वेरी इजीली। लेकिन जब आप ये कर रहे हो, अब्दुल को बोले, ओके, सो आप क्या करोगे वहां पे, अगर आपके पास नहीं है तो वो अलाउड ही नहीं करेगा, आपके पैकेट को वहीं पे ड्रॉप कर देगा। और आपके जो नेटवर्क एडमिन है उनके पास वो लॉग्स को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। ठीक, ये ऐसे लॉग्स है, यहाँ पे ये काम हो रहा है। सो ये गया आपके स्विचेस का काम, हाउ स्विच एक्चुअली वर्क एंड स्विच फ्लो। एनी क्वेश्चन गाइस ऑन इट? आप ये देख सकते हो 48 पोर्ट का होता है, इथरनेट होता है, स्विचेस पे बहुत तरीके के पोर्ट आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसके साथ। ये स्विच जब आप देख रहे हो ना, ये स्विच पे ये जो पोर्ट देख रहे हो, ये पोर्ट आपके किसके होते हैं, ये पोर्ट होते हैं आपके ईथरनेट पोर्ट। इस पे आप क्या करोगे, आप अपने एन डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे। एन डिवाइसेस मतलब क्या हो गया, पीसी, नेटवर्क स्विच, फायरवॉल, ये सारी चीज़ें इसका। पीसी हो गया, आईपी फोन हो गया, नेटवर्क प्रिंटर, स्मार्ट टीवी, या फिर कोई नेटवर्क प्रोजेक्टर है आपके पास, आप उसको कनेक्ट करोगे। लेकिन जब भी ये पोर्ट आप देख रहे हो, इसको बोला था अपलिंक पोर्ट। ये अपलिंक पोर्ट क्या होता है, ये जब दो स्विचेस को आपको कनेक्ट करने हो तब यूज करना है। जब भी आपके पास एक राउटर है, राउटर से ट्रैफिक आपके स्विचेस पे कनेक्ट करना है, आप इस पोर्ट का यूज करोगे। एएसएफपी होता है, ऑप्टिकल फाइबर भी होते हैं, गीगाबिट ईथरनेट भी होता है। तो फिर फिर ये हो गया, आपके पास एक फायरवॉल है, फायरवॉल को आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, आपका डाउन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ओके, सो ऐसे करके अपन इस स्विचेस को ऐसे रैक्स पे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपके पास जब देखोगे वो रैक्स में कैसे होते हैं, ऐसे करके रैक्स पे आपके ऐसे करके स्विचेस में ये सारे स्विचेस होते हैं आपके, सब स्टेप बाय स्टेप सब इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं ऐसे। इस पे अपने को मार्किंग करना पड़ता है, ऐसे करके करते नहीं है अपन। जो सेकंड इमेज है हम लोग उसी तरीके से स्विच पे मार्किंग करके रखते हैं। ये आप इमेज देख सकते हो, जहाँ पे आपके इतने सारे स्विचेस होते हैं, अपन क्या करते हैं, एक से एक, एक से एक के साथ एक कनेक्ट करके रखते हैं। ये इमेज आप देख सकते हो। इस इमेज से आप हेल्प आइडिया लगा सकते हो कि अपन कनेक्शंस को कैसे करते हैं स्विचेस के अंदर। ओके, ओके। तो ये होने के बाद ये इमेज को अगर आप देखोगे, ये और भी अच्छे से तो मैं इसको ओपन करने की देखो। ठीक है, ये आपके ऐसे रैक्स आते हैं, इस ऐसे रैक्स को बोला जाता है 42U। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं 42U। एक होता है नेटवर्क रैक होता है, और एक होता है सर्वर रैक होता है। तो ये नेटवर्क रैक होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, इस पे आप सर्वर भी, अपन राउटर भी लगा सकते हैं ऐसे करके। ये सारे ऐसे करके कनेक्शंस होते हैं। तो पर अगर मैं, एम ऑडिबल, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू दिखा रहा है मेरा। आई एम ऑडिबल एवरीवन? Yes, sir. Now you are audible. यस। ओके, तो मैंने आपको जो इमेजेस दिखाया है वो आपको समझ में आ गया ना, कि कैसे स्विच इंफ्रा पे कनेक्ट करते हैं, कैसे वो रैक्स पे कनेक्ट होते हैं, एंड ब्रॉडकास्ट के स्विचेस के ब्रॉडकास्ट जो मैंने प्रैक्टिकल वे पे आपको दिखाया है। क्लियर? Right. तो वेरी गुड, ओके, ओके फरहान। सो देखो, आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, ये मेरा फायरवॉल, ये मेरे पास एक Palo Alto 5 है 850 का। ठीक है, 850 मतलब ये फायरवॉल है। ठीक है, तो ये फायरवॉल है, ये जो मैंने अभी कनेक्ट किया है, तो ये फायरवॉल है। PA 850 Palo Alto, ये 800 सीरीज का फायरवॉल है। इसका मॉडल नंबर है PA 850। तो इस फायरवॉल पे मैंने देखो आपकी, मैं यहाँ पे मैं नेटवर्क पे जाके, ये मेरे इंटरफेसेस हैं।
जिस इंटरफेसेस पे आपके क्या हो रहा है, फर्स्ट इथरनेट पे मैंने ये कनेक्ट करके रखा, ये मेरा आईपी एड्रेसेस है, ठीक है, ये मेरे इंटरफेसेस हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे अगर आपके पास एक, जैसे मान लो ऐसा एक फायरवॉल है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फायरवॉल पे आईपी एड्रेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कितने सारे इंटरफेसेस टाइप देखो, एक आपको इथरनेट के मिलेंगे, ये मेरे 8 पोर्ट का है, ठीक है, ये है आपके इथरनेट पोर्ट। अगर आपके पास वीलैन इंटरफेसेस है, आप यहाँ पे वीलैन इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो, ये आपको बनाने पड़ेंगे अभी, ठीक है। वीलैन इंटरफेस, यहाँ पे जाओगे आप, ये नंबर देके वीलैन इंटरफेस बना सकते हैं। अगर आपको लुक बैक बनाना है, लुक बैक का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जब अपन वीपीएन बनाते हैं ना, वीपीएन के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, टनल इंटरफेस बनाते हैं, आईपी से एक जीआरई, ये देख रहे हो, आईपी से एक टनल, जीआरई टनल जो बनाते हैं अपन यहाँ से बनाते हैं। एसडी वैन का आपने नाम सुना होगा, सॉफ्टवेयर एसडी वैन का जब आप इंटरफेस डिजाइन करते हो, तो वो एसडी वैन टेक्नोलॉजी से आपका कनेक्शन आ रहा है, उसके लिए आप एक अलग सा जोन डेडिकेटेड कर रहे हो, या फिर अलग से इंटरफेस उसको बना के उसको एक सेपरेट पॉलिसी के साथ डिजाइन कर रहे हो, तो आपको इस इंटरफेस पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये करने के लिए मैंने अभी तक कोई किया लाइसेंस नहीं लिया है। इसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे, लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर SD WAN टू फंक्शन, ठीक है। मेरे यहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं है इसका, इसके लिए वो यहाँ पे शो नहीं करेगा इसका, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो, वैसे ही अगर, हाँ एक चीज और दिखा देता हूँ, तो आप लेकिन इंटरफेस पे जाओगे, अगर आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस देने देने पड़ गए कभी भी, मान लो आपको 1/5 पे देना है, तो आप कैसे आईपी दोगे, 1/5 पे जाओगे, इस पे अगर आपको कम, यस। अ- अगर SD1 सीखना, वो कैसे सीखेंगे? देखो, SD WAN सीखने के लिए उसका एक अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, उसका एक अलग कोर्स होता है। SD WAN दो तरीके के होते हैं, एक सिस्को सिस्को के SD WAN टेक्नोलॉजी है जो विप्टिला नाम का आता है, सिस्को विप्टिला SD WAN, और एक वर्सा का SD WAN आता है, ठीक है। जूनिपर का एक अलग SD WAN टेक्नोलॉजी आते हैं, उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है ना। हम्म, वो उसको करने के लिए आपको क्या होगा, आपको नेटवर्किंग में एक डीप कोर नॉलेज चाहिए, ठीक है। ये वैन टेक्नोलॉजीज के अंदर में आते हैं, समझ गए। तो आपको वैन को कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको इंफ्रा नेटवर्क को आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप उसको समझ भी पाएंगे और इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। एम आई क्लियर? तो अपने कोर्स में है क्या ये? आप एक बार पूछ लेना मैनेजमेंट से, हम्म, ठीक है। ठीक है। सो ये देखो, ये आपके इंटरफेसेस आ गए। अभी आप इसमें मार्किंग मार्किंग लिख सकते हो, कैसे, दिस इंटरफेस connect our connect LAN 15, ये आपके 15 नंबर लैन 15 लिंक को कनेक्ट कर रहा है। मतलब आपने यहाँ से एक अलग राउटर लगाया, वहां से स्विच लगा के आपके लैन 15 नंबर दिया आपने, लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन, ऐसे करके आप अपने प्रोडक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन में लैन को डिवाइड करते हैं अपन। फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग लैन चल रहा है, सेकंड फ्लोर के लिए अलग चल रहा है, मैनेजमेंट का अलग है, HR का अलग है। तो वैसे आपके लैन 15 को इस इंटरफेस कनेक्ट कर रहा है, आपने ये दे दिया। इंटरफेस टाइप, आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस, ये अगर जब हम पोलो अल्टो पढ़ेंगे, हर एक इंटरफेस का अलग अलग काम होता है। टैप इंटरफेस अलग पर्पस के लिए आएगा, HA रिडंडेंसी के लिए आएगा, इसको बोला था हाई एबिलिटी। वीवर क्या था, मॉनिटरिंग के लिए काम आता है। L2 मतलब अगर आप अपने फायरवॉल को स्विच की तरह यूज करवाना चाहते हो, L2 मतलब आपके वीलैन, स्विच के वीलैन है, उस वीलैन को आप फायरवॉल के थ्रू आप इंटरनेट पे लेके जाना चाहते हो, लेके वापस भी लेके आना चाहते हो, तो मतलब वीलैन के थ्रू इन आउट जाएगा, तो इसके लिए आप L2 करने वाले हो। L3 कभी करोगे जब आपको इस पे आईपी कॉन्फ़िगर करके इसको L3 में काम करवाना है, तो आप ये करोगे, तो आप यहाँ पे L3 कर दो। नेटवर्क फ्लो को अभी अभी नेट फ्लो का भी जरूरत नहीं है, प्रोफाइल को, इसको अपन बाद में देखेंगे, इसका एक अलग पर्पस होता है। वर्चुअल राउटर मतलब क्या होता है, ये राउटिंग होता है आपका। तो Palo Alto फायरवॉल पे मैंने आपको पहले ही बताया था, दो तरीके का आप यहाँ पे काम कर सकते हो। एक होता है रूट बेस्ड फॉरवर्डिंग, आप यहाँ पे रूट बना सकते हो। राउटिंग जैसे अपन देखेंगे CCNA में, कि एक नेटवर्क, जैसे आपके नागपुर में, आप नागपुर में बैठे हो, आपके ऑफिस नागपुर में, एक ऑफिस पुणे में, एक ऑफिस आपके
अंधेरी में, मुंबई में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये अपने ही 3 ऑफिस है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, नागपुर टू पुणे किया, नागपुर टू अंधेरी किया, अंधेरी टू मतलब नागपुर किया, अंधेरी टू पुणे किया, पुणे से भी इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो तीनों को मैंने ट्राइंगल पे कनेक्ट करके आईपी देके मैंने क्या किया, नेटवर्क पे रूट बनाया, ताकि कभी भी कोई भी तरीके से मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता हूँ। इस प्रोसेस को राउटिंग कहा जाता है। नेटवर्क में रूट बनाना होता है ना। तो वो नेटवर्क में ऐसे ही करके रूट बनाता है ना, कि मुझे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मुझे मुंबई से नागपुर जाना है। व्हाट वाज माय शॉर्टेस्ट पैथ। ठीक है, तो आपके पास क्या है, बाय रोड है, आप जाओ रोड पे, मतलब टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, 15-16 घंटे। आप ट्रेन पे जाओ आपको लगेंगे 10 घंटे, आप फ्लाइट पे जाओ आपको लगेंगे 1 घंटे। तो तुम्हारे पास बेस्ट पैथ क्या हुआ, फ्लाइट का हुआ। तो राउटिंग भी वन काइंड ऑफ दिस। अपन क्या करते हैं, आईएसपी के इंटरनेट के थ्रू रूट बना लेते हैं, जो सबसे फास्टेस्ट हो अपन वो लेंगे। अभी अपन गए फ्लाइट लेने के लिए, फ्लाइट कैंसिल है, तो अपन क्या सेकेंडरी पैथ रखते हैं ना, ट्रेन, चलो ट्रेन है, ट्रेन से निकल जाते हैं, फिर ट्रेन लेके अपन निकल गए। तो वैसे ही तुम्हारे पास एक ऑल्टरनेट वे भी रहेगा। इस प्रोसेस को राउटिंग बोलते हैं। तो वो राउटर जब हम पढ़ेंगे, रूट वगैरह वहां पे देखेंगे। तो ये राउटिंग के लिए अपन यहाँ पे एक डिफॉल्ट बना हुआ था, डिफॉल्ट डाल देते हैं। और ये होता है सिक्योरिटी जोन। आपको यहाँ पे सिक्योरिटीज बनाना है, मतलब हर एक इंटरफेस अलग अलग सिक्योरिटी जोन का मेंबर रहेगा। आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद मैंने मैंने मेरे पास इस फायरवॉल पे ऑलरेडी डीएमजे है। मेरे पास अभी 2 आईएसपी हैं, आईएसपी ए एयरटेल और आईएसपी बी। ओके, सो 2 आईएसपी से मेरे यहाँ पे कनेक्टेड है और एक लैन है। इतने सारे आईएसपी से, मतलब सॉरी, इतने सारे मेरे जोन है। इनमें से मुझे कोई भी एक अगर सिलेक्ट करना हो इसके लिए, तो मैं उसके लिए सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, एंटर कर दिया, ये आपके जोन यहाँ पे सेट हो गए। सेट होने के बाद आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपके आईपी एड्रेस जो रहने वाले दे दो। मान लेते हैं इसका आईपी 22.9.5.8 ये मैंने आपको कर दिया 8, क्लास फुल मैंने दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके देखो पीपीओई कनेक्शन होता है। अगर ये इंटरफेस है डीएचसीपी से आईपी आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, डीएचसीपी से आईपी उठा लेगा। ठीक है, और यहाँ पे IP v6 का भी कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है। अगर आपके पास IP v6 है, IP v6 दे दो। SD1 मैंने बताया था। अभी एडवांस, एडवांस पे जब जाओगे यहाँ पे आपको प्रोफाइल मिलेगा। बाय डिफॉल्ट पालो अल्टो फायरवॉल पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर परमिशन नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अपन को क्या करना पड़ता है, ऐसे एक परमिशन बनाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, ये यहाँ पे एक मैनेजमेंट परमिशन है। अब ये परमिशन में क्या है, मैं आपको एक दूसरा क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये देखो, एक प्रोफाइल बना रहा हूँ, इंटरफेस मैनेजमेंट वो बोलते हैं, IMF, इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल। यहाँ पे एक नाम दोगे। अगर आपने इसको टिक किया HTTP, आप इस पोर्ट पे HTTP कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने पिंग पे क्रिएट किया तभी पिंग मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता है। अगर तुमने SSH टिक करके दिया है तभी मैं दूसरे पोर्ट पे बैठ के इस पे SSH ले सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट इस पे सारे सर्विसेज बंद होते हैं। इसके लिए आप बाहर से जो भी ट्रैफिक डालो इसके अंदर में वो अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने कोई भी चीज को सिलेक्ट तो नहीं किया ना। अगर तुम्हें कोई भी काम करना है, अगर पिंग करना है बाहर से, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे उस इंटरफेस पे पिंग हो, तो आपको यहां से पिंग सिलेक्ट करके इसको ओके करके प्रोफाइल पे बनाना है। जो मैंने इसको दिया अलाउ, ऐसा एक नाम दिया। क्या क्या अलाउ करना चाहता हूं मैं, पिंग और HTTPS, ये दो। HTTPS का एक्सेस भी हो जाए, SSH भी हो जाए, पिंग भी कर सके, इसको ये होगा। अगर आप यहाँ पे SNMP नहीं करोगे तो इस इंटरफेस का कोई मॉनिटरिंग ही नहीं आएगा। तो मैं आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ कि ये प्रोफाइल पे कैसे बनाना पड़ता है। तो ये प्रोफाइल आपको मैनुअली डिजाइन करना पड़ेगा कि आप इस इंटरफेस पे क्या परमिशन देना चाहते हो, है ना। तभी वो चीज वहां पे वो अलाउ होगा, नहीं होगा। रिस्पॉन्स पेज करोगे तो आपको रिस्पॉन्स पेज मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब इस पे ओके का कर दोगे, ये आपके बन गए यहाँ पे अलाउ मैनेजमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अपन इसको ओके कर देंगे। तो ये देखो आपके यहाँ पे ओके आ गया, ये लैंड जोन के अंदर आ गया। अभी मैं इसको यहाँ पे कमिट करके इसको ओके करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये अभी करूंगा नहीं, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है इसका। और यहाँ पे देखो मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा है यहाँ पे, दिस इंटरफेस इज कनेक्ट लैन जोन। ठीक है, ये आपके यहाँ आ गए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जाने की जब जाओगे आप पॉलिसी में जाओगे। पॉलिसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पे आपको पॉलिसी बनाना है।
जब तक ये नहीं बनेगा तब तक आपका कोई भी ट्रैफिक यहां से वहां, वहां से यहां नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग यूज करता हूँ। ये मेरे प्रोडक्शन में पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग चलता है। ठीक है, ये मैं अगर आपको दिखाता हूँ, मेरा भी यहाँ पे राउटिंग बना हुआ है लेकिन ये अलग है। लैन टू ISP1, ISP1, ये यहाँ पे आप देख सकते हो फेल ओवर। मेरे पास 2 ISP है। हाँ, पहला देखो मतलब कैसे रूल बना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। लैन 1 टू ISP1 मतलब मेरे लैन ISP A तक जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने रूल बना दिया। साथ ही साथ मैंने इसका देखो क्या बना, एक फेल ओवर। अगर मेरा ISP A अगर खराब हो गया, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, कुछ भी टेक्निकल इशू हुआ, विद इन 3 सेकंड के अंदर वो क्या करेगा, लैन ISP A को छोड़ के ISP B में शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करना नहीं है। इसको बोला जाता है फेल ओवर या फिर रिडंडेंसी पैक। सेम देखो DMZ टू ISP B, मतलब अभी मेरा DMZ में जो भी मेरा HTTP सर्वर, मेल सर्वर, ठीक है, और जो भी मेरा वेब सर्वर है, सबके सब मेरा DMZ पे है। ठीक है, और वो DMZ में ही होता है डीमिलिटाइज जोन। तो कल को अगर मेरा ISP B में अगर कुछ इशू आ गया, हो भी सकता है ISP में हर टाइम तो सही काम करेगा ऐसा तो नहीं है ना, उसमें तो फॉल्ट होते ही रहते हैं। तो वो क्या करेगा, विद इन 3 सेकंड के अंदर ISP DMZ ISP A पे शिफ्ट कर जाएगा। ऐसे करके अपन ने रूल बना के रखे इसके अंदर। ठीक है, नेट भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखा है कि जब भी आप यहाँ से नेट करोगे, ISP A के लिए नेट क्या है हमने यहाँ पे बना के रखे हैं। ISP B के लिए भी अपन ने नेट यहाँ पे बना के रखा है कि किस IP के साथ वो बाहर जाएगा। ये सारे पब्लिक IP है, आप देख के ही समझ सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे यहाँ पे जा रहा है। सिक्योरिटी पे मैं आपको बस नॉर्मल दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये जो होता है बाय डिफॉल्ट देख रहे हो, इंट्रा मतलब इंटरजोन। इंटरजोन मतलब डिनाई होता है ताकि आप बाहर से कोई भी इसके अंदर में ना आ सके, ये डिनाई होते हैं। लेकिन अगर आप इंटरजोन कर रहे हो, ये अलाउ होता है। इंटरजोन मतलब इनसाइड, मतलब आप उसी नेटवर्क में कनेक्ट हो। अगर ये आपने डिने मतलब ब्लॉक कर दिया तो आप कभी फायरवॉल को लॉग इन ही नहीं कर पाओगे। ये लॉगिन के लिए अलाउ होता है। जैसे मैंने अभी क्या किया, मैं अपने कंपनी के अंदर बैठा हुआ हूँ और बैठ के मैं कंपनी के नेटवर्क को कनेक्ट किया हूं। कनेक्ट करने के बाद मैं इस पालो अल्टो फायरवॉल पे मैं लॉग इन कर पा रहा हूं। किसके लिए, इस रूल के लिए, जिसको क्या वो बोलता है, इंट्रा जोन। इंट्रा जोन मतलब सेम जोन, और इंटर जोन मतलब बाहर के जोन। तो सिक्योरिटी के लिए वो डिने होता है या आपके अलाउड होते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे मेरे मेरे यहाँ पे रूट बेस्ड फॉरवर्डिंग नहीं है, मेरे यहाँ पे पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग ही चलता है। तक आप रूट बेस्ड अगर बना रहे हो, आपको नाम देना पड़ेगा, आपको सोर्स देना पड़ेगा, आपके कौन सा ट्रैफिक, जैसे आपके लैन का ट्रैफिक है, ये आपके लैन पे आपके 100 PC हो गए। ओके, इस पे से आप मैन्यू ये बता सकते हो 100 PC में से सबके मैंने यहाँ पे इन्हीं कर दिया, मतलब 100 के 100 PC। डेस्टिनेशन पे आपने ये बता दिया मैंने, डेस्टिनेशन ISP मतलब ये एन ISP में जाएगा। फिर इसके बाद अपन ऐसे करके पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अपन और भी ज्यादा देखने वाले हैं। सो होप सो आपको कुछ समझ आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, सो हैव एनी क्वेश्चन? आकाश, आलोक, फरहान, वटेवर, आपको तो पहले कम्युनिकेट करना है। पारिजात, नहीं अभी ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। सैम, ओके ओके। सो डू वन थिंग, यस। अगर आप जब भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप फ्लेक्सिबल हो जाइए। आप जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। ओके अमर, यस सर, या ओके। सो आज के लिए इतना हो गया, मैंने डन कर दिया। आप थोड़ा सा इनसे बात कर लीजिए। यस यस गाइज, आज के लिए 1 आवर का था। जैसे ही रेगुलर बैच होगा नेक्स्ट वीकेंड से, तो ये 2 या 3 घंटे के लिए जाएगा ड्यूरेशन, मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन टॉपिक और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। सो मिनिमम 2 आवर्स का रहेगा ही रहेगा। सो अगर किसी का अभी कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क एंड वी कैन सम अप द क्लास फॉर टुडे। ये पालो अल्टो का इसमें क्या क्या चीजें कवर होगी, वो कुछ इसको एक्सप्लेन हो सकता है कि क्या क्या चीजें अपना लो, अपना मान लो कि अपना इसमें कितनी चीजें हैं जो कवर होगी, यानी हम किस लेवल पे आ जाएंगे
अगर ये यस इस तरह फरहान, से एक्चुअली पूरा इन डिटेल होगा। जो फायरवॉल का इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रबल शूटिंग पार्ट है, पीसीएनएससी लेवल जो सर्टिफिकेशन तक का है, वो पूरा कवर करेंगे। एम आई राइट सर, देवेंद्र सर? यस सर, हम लोग वहाँ पे बिल्कुल सारे चीज़ देखने वाले, पीसी जहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी से लेके आईपी से वीपीएन से लेके यूज